तो गाइस आज की वीडियो क्वेश्चन है वेरीफाई द अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्सपेरिमेंटली। तो हमें इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली यानी कि हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होगा। एक्सपेरिमेंट ये नहीं कि आपको केमिकल्स मिलाने हैं, आपको बेसिकली कुछ दूसरे तरीके से प्रूव करना होगा कि ये इसके बराबर होता है। वो कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए गाइज आप क्या कर सकते हैं, एक वाइट शीट ले सकते हैं और वाइट शीट पे आपको क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। और स्क्वायर की आप साइड ले सकते हैं 6, आप कुछ ले सकते हैं 6 और उसे मान लेंगे हम a प्लस बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अगर एक साइड हमारी a प्लस बी इक्वल टू 6 है तो दूसरी साइड भी a प्लस बी इक्वल टू 6 होगा। तो सारी साइड्स बराबर होगी इसकी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है हमारा, क्योंकि अगर सपोज गाइज मैं a मान लेता हूँ इसमें 4 और b मान लेता हूँ मैं इसमें 2, तो अब आपको करना क्या है, आपको एक स्क्वायर लेना है 4 साइड का, एक स्क्वायर लेना है 2 साइड का, ठीक है। और इनके आप डिफरेंट कलर ले सकते हैं, जैसे कि इसको ब्लू ले लो और इसको पिंक ले लो, ठीक है। फिर आपको एक रेक्टेंगल लेना है 4 और 2 का और एक और रेक्टेंगल लेना है 4 और 2 का, ठीक है। तो ये 4 हमारा उल्टा कर दिया मैंने, तो ये 4 होगा और ये 2 होगा, ये 4 होगा और ये 2 होगा। तो कुछ आप ऐसे ले लेना, काट लेना, आप स्केल से कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जो ये सारी शेप्स है आपको इसमें रीअरेंज करना है। और रीअरेंज करने के लिए आपको करना है, इस शेप को यहाँ लगा दो, ठीक है, समथिंग यहाँ आ जाएगी, ये शेप हमारी हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी। और जो हमारे रेक्टेंगल होंगे हमारे यहाँ आ जाएंगे। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हमारी इस पूरे स्क्वायर में फिट हो चुकी है, ठीक है। तो ये गाइस हमारा क्या होगा, 4 स्क्वायर होगा, यानी कि ए स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा 2 स्क्वायर होगा, यानी कि बी स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या माना था, ए इज इक्वल टू 4 है, बी इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो अगर ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। और ये है गाइस हमारा 2 इंटू 4, यानी कि लेंथ हमारा रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा ना, हाँ बी ए। और अगर इसकी बात करूँ तो इसमें भी गाइज हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा इसका एरिया, तो यानी कि इसका भी हमारा ए बी या फिर बी ए, बात एक ही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया होगा हमारा ए स्क्वायर, इसका एरिया होगा हमारा बी स्क्वायर, इसका एरिया होगा हमारा ए बी और इसका एरिया होगा हमारा ए बी। और अगर इसकी एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या होगा, हमारा साइड सारी 6 है, तो यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फाइन। तो आप इसे वेरीफाई करके भी दिखा सकते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेसिकली इस स्क्वायर का एरिया होगा नहीं होगा। तो यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एन प्लस ए बी। यानी कि हमने ये सारे शेप्स है अगर हमने इसमें पुट कर दी तो ये पूरी तरह से कवर कर लिया। यानी कि इस स्क्वायर का एरिया इन सारे जो ये शेप्स है इन सब के बराबर होगा, यानी कि हम इन सब को इसके बराबर पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो यानी कि अगर मैंने पुट कर दिया इसमें, ठीक है, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया, तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि हमारे एक्सप्रेशन को प्रूव करता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसमें वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, तो वहाँ से भी वेरीफाई हो जाएगा। लेट मी रेज दिस फर्स्ट। सो गाइज आई कैन राइट हेयर। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, 6 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 36। और दूसरी साइड हम देखें तो ये हमारा होगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। फिर इस वाले स्क्वायर का देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4। फिर इस रेक्टेंगल का एरिया देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। और दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया भी हमारा होगा 8। तो अगर हम चेक करेंगे तो 16 प्लस 4 20 एंड 20 और 16 कितना होगा हमारा 36। यानी कि जो ये एरिया था हमारा इस स्क्वायर का एरिया इन सारे जो शेप्स हैं इनके एरिया के बराबर होगा, यानी कि हमने इसे प्रूव कर दिया। तो आप यानी कि इसमें ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे क्या, तो ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं गाइस कुछ ऐसे कि हमारा जो एरिया होगा
एरिया ऑफ या सब एरिया होगा हमारा जैसे कि जो हमने उस पर बनाया था, पेपर पे बनाया था एकदम ब्लैंक एरिया, वो था हमारा, तो उसे मान लेता हूँ मैं है ABCD, ठीक है, ABCD। तो इसका एरिया क्या निकला था हमारा, A + B का होल स्क्वायर था, है ना, क्योंकि AB हमारी उसकी साइड थी। तो स्क्वायर एरिया क्या हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर हमने माना था 6 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा हमारा 36, ठीक है, 36 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर यूनिट भी लिख देना, तो अभी यूनिट हमें पता नहीं है, ठीक है। और जो हमारे 4 शेप्स थी, तो एक तो हमारा एक तो हमारा स्क्वायर था 4 साइड का, एक था हमारा स्क्वायर 2 साइड का, और 2 रेक्टेंगल थे हमारे 2 और 4 के, 2 और 4 साइड के, ठीक है। सो यानी कि यहाँ 2 थे हमारे रेक्टेंगल। तो यानी कि अगर हम बात करें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का, 4 क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, 4 हमारी शेप्स है क्वाड्रिलेटरल, तो इस लिख देंगे 4 क्वाड्रिलेटरल। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है एक्सपेरिमेंट की। सो ये हो जाएगा हमारा, तो एरिया क्या होगा हमारा इसका 4 स्क्वायर प्लस, बेसिकली था क्या हमारा, ये हमारा A था, क्योंकि हमने इसमें A हमारा कितना माना था, 4 माना था, यानी कि हो जाएगा हमारा A स्क्वायर, और इसका हो जाएगा हमारा B स्क्वायर, और 2 रेक्टेंगल है, और 2 रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा हमारा 2 × L + B, और L + B क्या हमारा AB, तो यानी कि A × B विच इज़ AB। तो यानी कि अगर हम पुट करते हैं वैल्यू, तो 4 का स्क्वायर प्लस B क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर, और 4 × 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये अगर सॉल्व करेंगे तो 16 + 4 + 16, तो ये हो जाएगा हमारा 36। तो यानी कि जो हमारा स्क्वायर था ABCD, वो 4 स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, उनके एरिया के बराबर आता है। तो हम कह सकते हैं, लास्ट में आपको ये लिख देना है, तो लास्ट में आपको लिख देना है कि एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ टोटल, सॉरी, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रिलेटरल। टोटल एरिया आप लिख सकते हैं आगे शुरुआत में, तो टोटल एरिया ऑफ 4 क्वाड्रिलेटरल, यानी कि जो 4 क्वाड्रिलेटरल थे उसके बराबर स्क्वायर का एरिया आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं दैट इज़ A + B का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो दैट्स हाउ यू कैन वेरीफाई द एक्सप्रेशन A + B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो आपको वो जो कलर शेप मैंने बताया था, कलर शेप्स पे आपको बना के, और जो आपको मेज़र करना है साइड्स, आपको स्केल यूज़ कर सकते हैं, इंचेस में कर सकते हैं या सेंटीमीटर में, इट इज़ अप टू यू। सो या दैट्स हाउ यू कैन experimentally verify this. Thanks for watching. I hope you like the videos. In the next video, till then, bye bye.